सुसानो एक ऐसा पावर जिसे देखते ही नारुतो फैंस के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उचिहा क्लैन का ये गॉडलाइक जुत्सु जो एक शील्ड भी है और एक अल्टीमेट वेपन भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नारुतो सीरीज में जितने भी सुसानो दिखाए गए, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी और सबसे पावरफुल वेपन कौन सा था? तो आज हम लोग डीप डाइव करेंगे और एक एक करके देखेंगे इटाची से लेकर मादरा, सास्के, ककाशी और हागोरोमो तक के सुसानो वेपन्स, और फाइनली डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेट सुसानो वेपन का क्राउन किसे मिलता है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक छोटी सी बात, सुसानो का कॉन्सेप्ट। ये एक लेजेंडरी अवतार है जो सिर्फ उन्हीं शिनोबी को मिलता है जिनके पास दोनों मंगेकु शारिंगान अवेकन हो चुके होते हैं। एक ह्यूज चक्रा वॉरियर जो यूजर के बॉडी को कवर करता है और डिफेंस और ऑफेंस दोनों में अनमैच्ड होता है। लेकिन इसका असली चार्म है उसका यूनिक वेपन्स। हर उचिहा का सुसानो अलग वेपन्स चूज करता है, जैसे कि वो उनकी फाइटिंग स्टाइल और नेचर का रिफ्लेक्शन हो। तो पार्ट 2 है इटाची सुसानो। सबसे पहले बात करते हैं इटाची उचिहा की, जिसका सुसानो सबसे आइकॉनिक माना जाता है। इटाची का सुसानो एक ऑरेंज फ्लेम लाइक ऑरा में था और इसमें हमें दो वेपन्स देखने को मिले। पहला तोत्सुका ब्लेड, एक सीलिंग स्वॉर्ड जो अपोनेंट को कट करने के बाद उसके सोल को एक गार्ड के अंदर ट्रैप कर देती है। ये एक नॉर्मल ब्लेड नहीं था बल्कि एक स्पिरिचुअल वेपन, और इसी ब्लेड की वजह से इटाची ने ओरोचिमारी को परमानेंटली सील्ड कर दिया था। नंबर 2 है याटा मिरर। ये शील्ड जो हर तरह के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, फिजिकल हो या चक्रा बेस्ड। इसके अगेंस्ट कुछ भी इफेक्टिव नहीं था। सोचने वाली बात यह है कि इटाची का सुसानो एक कंप्लीट कॉम्बो था, एक अल्टीमेट ऑफेंस और एक अल्टीमेट डिफेंस। इसीलिए काफी फैंस मानते हैं कि इटाची का सुसानो सबसे ब्रोकन वर्जन था। पार्ट 3, सास्के सुसानो। अब चलते हैं इटाची उचिहा के छोटे भाई सास्के उचिहा पर। जब सास्के ने अपने सुसानो अवेकन किया तब इनिशियली यह सिर्फ स्केलेटन फॉर्म में था, लेकिन वैल्यू ऑफ द एंड के फाइनल फाइट तक सुसानो कंप्लीट आर्मर्ड वॉरियर बन गया था। वेपन्स की बात करें तो सबसे पहले सास्के ने बो एंड एरो यूज किया, जिसे वो अमेतरासु फ्लेम्स कोट कर देता था। ये कॉम्बो काफी डिस्ट्रक्टिव था, स्पेशली डांजो के खिलाफ फाइट में। लेटर उसने डुअल ब्लेड्स और जायंट स्वॉर्ड्स भी अपने सुसानो के साथ बनाए। जब वॉर आर्क में उसने हागरोमो के 6 पास ऑफ चक्रा लिए, उसने अपना सबसे बड़ा अटैक बनाया इंद्राज एरो। ये एक जायंटिक चक्रा एरो था जो नारुतो के आशुरा कुरामा मोड रासेंगान के इक्वल था। और ऑनेस्टली अगर नारुतो का हेल्प ना होता तो इंद्राज एरो पूरे बैटलफील्ड को एक ही शॉट में डिस्ट्रॉय कर देता। पार्ट 4, मादरा सुसानो। और अब आते हैं सबसे बड़ा नाम, मादरा उचिहा। अगर सुसानो का एक मॉन्स्टर बोला जाए तो मादरा का सुसानो उसका किंग वर्जन था। वेपन लिस्ट भी इतनी बड़ी है कि गिनती करते करते वीडियो खत्म हो जाएगी। तो शुरू में उसने एक सिंगल कर्व कटाना यूज किया। लेटर उसका सुसानो इवॉल्व होकर डुअल ब्लेड्स कैरी करने लगा। उसने रेंज अटैक के लिए याशिका माटागामा स्पैन किया, चक्रा एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्टाइल जो पूरे लैंडस्केप को तोड़ देते थे। और सबसे ओपी मूवमेंट था जब मादरा ने अपने सुसानो को कुरामा के साथ कंबाइन कर दिया। इमेजिन करो एक जायंट सुसानो आर्मर पहना हुआ कुरामा जो बाइचू बॉम्ब के इक्वल एक शॉर्ट स्विंग कर रहा हो, और जब मादरा ने मीटियोर्स गिराए उसके सुसानो शील्ड बन के उन्हें रिफ्लेक्ट कर रहा था। मादरा का सुसानो एक वॉकिंग एपोक्लिप्स था, वेपन्स, रेंज, डिफेंस सब कुछ मैक्सिमम। पार्ट 5, ककाशी सुसानो। अब बारी आती है एक शॉर्ट बट मेमोरेबल सुसानो की, ककाशी हटाके का। वॉर के एंड में जब उसने टेम्पोररी ओबिटो के मंगेकु शारिंगान में ली, उसने इंस्टेंटली एक फुल बॉडी सुसानो अवेकन कर लिया। और ये सुसानो था यूनिक क्योंकि इसके वेपन्स थे कामुई शुरिकेन। ये शुरिकेन सिर्फ फिजिकली डैमेज नहीं देते थे बल्कि एनिमी को स्पेस टाइम डायमेंशन में इरेज कर देते थे। एक ही थ्रो में पूरा ओपोनेंट वैनिश हो सकता था। भले ही ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, बट ककाशी का सुसानो इजीली सबसे क्रिएटिव और टेक्टिकल सुसानो था। पार्ट 6, इंद्राज एंड हागोरोमो सुसानो। इंद्रा ओत्सुकी का सुसानो बेसिकली सास्के का प्रोटोटाइप था, एक जायंट वॉरियर विद स्वॉर्ड। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था हागोरोमो ओत्सुकी का सुसानो। हागोरोमो का सुसानो 6 पास चक्रा के फ्यूजन से बना था, एक गॉड लाइक फॉर्म जो लिटरली डायमेंशन लेवल थ्रेट्स को काउंटर कर सकता था। इसके वेपन्स और डिफेंस दोनों ही मादरा और सास्के से भी एक लेवल ऊपर थे। आप इसे नारुतो वर्स का सबसे फाइनल बॉस सुसानो कह सकते हो। कुछ और सुसानो हमें साइड में देखने को मिलते हैं, जैसे शिशुई उचिहा का ग्रीन सुसानो विद 1000 वेपन्स, मोस्टली गेम एक्सक्लूसिव। शिन उचिहा का वेरिएंट जिसमें ब्लेड टाइप वेपन्स थे। एनिमे फिलर्स में भी ये अल्टरनेटिव सुसानो वर्जन्स दिखाए गए। अब चलते हैं पार्ट 8, कंपैरिजन एंड डिसीजन में। अब सवाल यह है कि सबसे पावरफुल सुसानो वेपन किसका था। अगर बात करें परफेक्ट बैलेंस की तो इटाची का कॉम्बो अनबीटेबल था, तोत्सुका ब्लेड प्लस याटा मिरर। अगर बात करें रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर की तो सास्के का इंद्राज एरो और एम उचिहा का आर्मर्ड कुरामा सुसानो टॉप पर है। और अगर बात करें गॉड टियर सुसानो की तो हागोरोमो का सुसानो क्लियरली सबसे ऊपर है। सो टेक्निकली अगर एक ही विनर चूज करना हो तो तोत्सुका प्लस याटा मिरर कॉम्बो एक अनबीटेबल चॉइस है। लेकिन अगर सबसे डिस्ट्रक्टिव देखा जाए तो एम उचिहा और सास्के का सुसानो वेपन्स ही वर्ल्ड एंडिंग लेवल का है। तो ये था हमारा डीप डाइव इनटू ऑल सुसानो वेपन्स इन नारुतो। आपको क्या लगता है सबसे ओपी वेपन कौन सा था, और अगर आपके पास भी एक सुसानो होता तो आप कौन सा वेपन चूज करते? कमेंट्स में अपना आंसर जरूर लिखो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।